सुबह को जब टट्टी जाते थे पानी में उबला हुआ पानी ले जाते थे और आधी बोतल टट्टी करते करते बर्फ बन जाता था। एक टीन का डिब्बा भर कर के कनस्तर जो घी का होता था वो भर करके पिघलाते थे आगे से, तो मुश्किल से 1 लोटा पानी निकलता था। पानी वही पीते थे छान करके। नमस्कार, मैं हूं दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। आज मैं एक आर्मी के जवान जो लगभग 1997 में रिटायर हुए थे उनसे मैं बातचीत करूंगा और पूछूंगा कि पहले क्या प्रक्रिया थी, कैसे भर्ती होते थे, क्या होता था, और जब आप रिटायर हुए तो कितना वेतन था। सर, सबसे पहले आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके भारत न्यूज में स्वागत है। मेरा नाम श्यामपाल सिंह है जी। मैं 1969 में भर्ती हुआ था जी। भर्ती होने के लिए बीआरओ में जाकर के डेट दी जाती थी। उस डेट पे जाकर के सभी लड़के भर्ती होने जो जाना चाहते थे वो जाते थे। ये लाइन लग जाती थी। जी। कौन सी सन की बात है? 69। अच्छा, 69। जी। तो आता था एक आदमी और डॉक्यूमेंट चेक किया, हाथ में होते थे कागज चेक किया था और छाती और हाइट नाप लिया ऐसे हल्के तौर से, और उस पर छाती पर लिख देते थे कुछ ही। उसके बाद में जिसके लिख दिया उसको बुला लेते थे, बाकी को पीछे हटा देते थे कि जाओ घर। और जो लिख दिया छाती उनको फिर दोबारा नाप कूद और कागज चेक करते थे। नाप कूद से ठीक है तो मेडिकल होता था, डॉक्टरी। उसके बाद में भेज देते थे मूवमेंट आर्डर लेकर के, कुछ पैसे देते थे कि यहाँ से और रिकॉर्ड तक जाने के लिए। कभी उसी दिन भेज देते थे, डॉक्टरी हो जाती थी, नहीं तो 2 दिन की टाइम दे देते थे कि 2 दिन बाद आना डॉक्टरी के लिए। अच्छा, सबसे पहली जो पोस्टिंग हुई, आप ट्रेनिंग के लिए गए, वो उस समय कब का वक्त था? कैसे आपको पता लगा कि मुझे इस समय यहाँ पर जाना है? उस समय क्या महसूस हो रहा था आप जब घर परिवार छोड़ कर गए थे वहां पर? घर परिवार छोड़ करके तो नौकरी के चक्कर में पहले से ही थे कि नौकरी कहीं लग जाए तो चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब ट्रेनिंग करने के बाद में इमरजेंसी लागू थी तो वहाँ सेंटर से एक उस्ताद हवलदार साथ में आया था पहुंचाने के लिए। हर एक को राइफल दी गई थी साथ में सेंटर से कि लड़ाई में जा रहे हो अपना हथियार लेकर के जाओ, और उस्ताद साथ में। एक हमारे साथी का ही था, जैसे लुधियाना से स्टेशन पे उतरा तो उस्ताद से कहा कि मैं यहीं पड़ोस में मेरा गांव है, मैं होकर के आ जाऊं। बोला तो उसने, सरदार ही था उस्ताद भी और वो भी सरदार ही लड़का था, तो छोड़ दिया। वो फिर वापस ही नहीं आकर इंतजार करते करते टाइम निकल गया तो फिर सब लोग चले गए आगे। अच्छा था कि वो राइफल नहीं लेकर के गया था। फिर वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ करके पठानकोट पहुंचा। पठानकोट ट्रांजिट कैंप में से दूसरी ट्रांजिट कैंप में जम्मू पहुंचा। पहले जम्मू तक नहीं ट्रेन जाती थी, फिर वहाँ से ट्रांजिट कैंप के थ्रू कानवाई के जरिया यूनिट में भेज दिया। लड़ाई का चालू थी तो उस समय हमारी यूनिट में एक बिहारियों की बैटरी थी, रोमियो बैटरी कहते थे उसे। तो उसमें लड़ाई के दौरान एक दुश्मन का गोला आकर के मोर्चे में ही गिरा तो उसमें तो बर्बाद हो गई थी और 2 आदमी जख्मी भी हो गए थे, पूरा एक साइड से जल गया था। वो आदमी तो बच गए, बाद में अस्पताल में भर्ती होने के बाद ठीक हो गए, और तो बिल्कुल बर्बाद हो गई। शाम को आर्मी हेडक्वार्टर को मैसेज दिया है कि तो बर्बाद हो गई, तो रात में ही सुबह को 4 बजे हेलीकॉप्टर ने जबलपुर से नई तोप ला करके और वहाँ गिरा दिया। तो आपकी कौन सी में पोस्टिंग हुई थी, मतलब कौन सी ट्रेड थी आपके पास? मेरा ट्रेड तोप खाने में था, गनर, जिसको हिंदी में कहते हैं तोपची, तोप चलाने का तोपची था। तो आपका जो सबसे इतनी लंबी, सबसे कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है आपकी? सबसे ज़्यादा हमने सर्विस है जम्मू कश्मीर में ही किया। जम्मू कश्मीर पीस में तो देहरादून रहा 4-5 साल, और 2-2.5 साल हैदराबाद में रहा। बाकी सब फील्ड की ही है, सिक्किम की और जम्मू कश्मीर की। अच्छा, तो आपका जो यादगार कोई पल हो, किस्सा, वो बताइए आप इतनी नौकरी में आपकी। किस्सा क्या,
सिक्किम में ऐसी जगह थी जहाँ बर्फ के सिवा कुछ था ही नहीं। 24-24 फीट एक साल के अंदर बर्फ जम जाती थी, और चलो तो बैठो तो उठो तो पैसी सब बर्फ ही बर्फ है। कहीं कोई जीव जंतु पेड़ पौधा था ही नहीं। जमीन के अंदर बैंकर में रहते थे। उसके बाद में सुबह को जब टट्टी जाते थे, पानी में उबला हुआ पानी ले जाते थे, और आधी बोतल टट्टी करते करते बर्फ बन जाता था। एक टीन का डिब्बा भर कर के कनस्तर जो घी का होता था वो भर कर के पिघलाते थे आगे से, तो मुश्किल से 1 लोटा पानी निकलता था। पानी वही पीते थे छान करके, और बाहर से कभी कभी पानी आ जाता था गाड़ी से। तो आप लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं जो नए लोग पीढ़ी भर्ती देखना चाह रहे हैं, युवा भर्ती होना चाहते हैं, उनकी इच्छा है तो बहुत अच्छा है। इससे अच्छी मेरे ख्याल से तो कोई भी विभाग में इतनी अच्छी नौकरी नहीं कि बहुत मान सम्मान होता है, खाना मिलता है टाइम टू टाइम, छुट्टी टाइम पर मिलती है, कपड़ा मिलता है, सबको सुविधाएं हैं, और अपना काम करो, आराम करो। आपका वेतन कितना था उस समय, सैलरी जब आप लगे थे? उस समय 50 रुपया बेसिक पे थी। कुल मिला करके महंगाई भत्ता और फील्ड अलाउंस वगैरह मिला करके 124.5 मिलते थे, जिसमें से कुछ कट जाते थे, और 100 रुपये के लगभग मिलते थे। आज अगर आपकी पोस्ट पे किसी की भर्ती हो तो वाले की, तो कितनी सैलरी होगी आज लगभग? आज तो लगभग हमारे ख्याल से 30,000 के लगभग होगी। 30,000? हाँ, शुरुआत में जब भर्ती होगी। हाँ ये हमारे साथ थे आर्मी के जवान रिटायर। आज इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी आपको। फिर मैं इसी तरीके की वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय